Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Knowledge Wealth by विनोद अरोड़ा। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि वीडियोस आपकी समझ में आ रही होंगी और आप नॉलेज गेन कर रहे होंगे। हमने आपको पूर्व में पार्ट 1 व पार्ट 2 में यूजिंग लैंग्वेज वर्ड्स को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसमें आगामी लैंग्वेज वर्ड्स की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, जिससे आपको कंप्लीट एडवांटेज मिल सके। फ्रेंड्स, यूजिंग लैंग्वेज वर्ड्स की वीडियोस हमने विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई है जो नए नए मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, ताकि उनको आसानी से लैंग्वेज वर्ड्स का ज्ञान हो जाए और वह इजी वे में ट्रेडिंग को समझ सकें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज वर्ड्स को परिभाषित करने का प्रयास करूँगा। पॉइंट नंबर 31, विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी इंडेक्स वह होता है जिसके द्वारा हमें बाज़ार में वोलेटिलिटी के उतार चढ़ाव का पता लगता है। पॉइंट नंबर 32, पीसीआर। पीसीआर मीन्स पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो हमें मार्केट का ज्ञान कराता है कि मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा या नीचे की दिशा में जाएगा। पॉइंट नंबर 33, सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स बेस। शेयर के ऊपर से नीचे जाते हुए रुकने की स्थिति को सपोर्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 34, करेक्शन। जब शेयर एक बार गिर जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आता है तो कहते हैं कि इसमें करेक्शन हुआ है या शेयर नीचे से करेक्ट होकर आया है। पॉइंट नंबर 35, सीएफओ। सीएफओ मीन्स कैश फ्लो। कैश फ्लो मीन्स है निजी रकम। सपोज इस कंपनी का कैश फ्लो इतना है, अर्थात इस कंपनी के पास कैश फ्लो इतना है, मीन्स निजी रकम इतनी है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 36, शॉर्ट कवरिंग। पहले बेची गई पोजीशंस को वापस खरीदना शॉर्ट कवरिंग कहलाता है। पॉइंट नंबर 37, एटीपी, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस वह होता है जब एक बार खरीदे गए शेयरों में दोबारा खरीदे गए शेयरों अर्थात दोनों मूल्यों के एवरेज को एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कहते हैं। एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइस प्लस सेकंड प्राइस अपॉन 2। पॉइंट नंबर 38, शॉर्ट टर्म। 5 डेज मूविंग एवरेज से 20 डेज मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म कहते हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है? जितने दिनों में चले गए शेयरों की गति के एवरेज को मूविंग एवरेज कहते हैं। पॉइंट नंबर 39, मिड टर्म। 20 डेज मूविंग एवरेज से 50 डेज मूविंग एवरेज को मिड टर्म कहते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 40, लॉन्ग टर्म। 50 डीएमए यानी कि 50 डेज मूविंग एवरेज से 200 डेज मूविंग एवरेज को लॉन्ग टर्म कहा जाता है। पॉइंट नंबर 41, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या होता है? फ्रेंड्स, 2000 करोड़ तक की पूंजी की कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। मार्केट के 5% योगदान करने वाली कंपनी के
शेयरों का अगला समूह को स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। पॉइंट नंबर 42, मिड कैप। 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक की कंपनीज मिड कैप कंपनीज होती हैं। मार्केट में 15% योगदान करने वाली कंपनीज को मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है। पॉइंट नंबर 43, लार्ज कैप। 10,000 करोड़ से ऊपर अत्यधिक पूंजी वाली कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। मार्केट में 80% योगदान करने वाली कंपनीज को लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 44, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप मीन्स है स्टॉप लॉस को जरूरत के अनुसार लगा लेना है, अर्थात ट्रेड की दिशा में स्टॉप लॉस को घटाना बढ़ाना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको यूजिंग लैंग्वेज वर्ड्स आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना अनिवार्य है, इसलिए आपको बेसिक स्ट्रांग रखना चाहिए, जिसके लिए आप पूर्व में चैनल पर डाली गई वीडियो शेयर मार्केट बेसिक नॉलेज फॉर बिगिनर्स डाली हुई है, जो आप चैनल पर जाकर उसका एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह भी डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग हमेशा अपने विवेक से करें या चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर व लाइक करें तथा अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम पूरा प्रयास आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का करेंगे। आगामी वीडियो अन्य विषय पर शीघ्र ही भेजने का प्रयास करेंगे ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी को सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।